पुलिस की नौकरी छोड़ गोरखपुर के ओनीस ने सफेद चंदन की खेती कर रचा इतिहास। गोरखपुर जिले के पादरी बाजार के रहने वाले ओनीस कुमार यादव ने बताया कि गोरखपुर में सफेद चंदन की खेती की नींव रखी है और गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के आसपास से होते हुए 10 राज्यों तक सफेद चंदन की खेती के नाम और शोहरत के साथ किसानों को भी एक सीख दे रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले 10 सालों के बाद इसमें हमें करोड़ों रुपए का इनकम होगा। इस पहल से काफी किसानों अब सफेद चंदन की खेती करने में लगे हैं। वहीं ओनीस से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अविनाश कुमार है। अविनाश कुमार जी, ये बताएं कि आप पुलिस की नौकरी छोड़ करके कब से किसानी कर रहे हैं? पुलिस की नौकरी तो मैं 2005 में छोड़ा था, लेकिन फिर उसके बाद मैं कृषि मेरा पृष्ठभूमि नहीं रहा, तो कृषि सीखने के लिए मुझे तमाम जगह जाना पड़ा। देश का मैं करीब 25 कृषि विश्वविद्यालय और करीब 80 से 90 कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण किया, जहाँ मतलब कि छोटी छोटी बारीकी को मैंने सीखा कृषि वैज्ञानिक से मिल करके। और करीब वर्तमान समय में लगभग 200 कृषि वैज्ञानिक ऐसे हैं कि जो मुझे छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहते हैं। जहाँ भी मुझे कोई समस्या होती है तो उस समस्या का वो निदान करते हैं। क्या लगता है कि इससे आप कितना कमा लेंगे? ये कोई भी आदमी काम करता है तो जीविका ही चलती है, दाल रोटी ही खाता है। पुलिस की नौकरी भी मैं कर रहा था तो दाल रोटी ही खाता था, और आज मैं खेती कर रहा हूँ तो वो भी मैं दाल रोटी ही खाता हूँ। लेकिन थोड़ा सा सुकून ये है कि प्राकृतिक रूप से खेती करता हूँ और प्राकृतिक रूप का आहार ग्रहण करता हूँ। आजकल जैविक मांग है तो उस तरह का मैं खेती करता हूँ। अच्छा, ये जो आपने चंदन की खेती की है, इससे अभी क्या लाभ हो रहा है और क्या दिक्कतें आ रही, दोनों चीज़ बताएं। नहीं, चंदन की खेती करने में तो कोई दिक्कत तो नहीं है। कहीं से कोई मतलब कि अन्य पौधे की यदि आप खेती करते हैं तो उसमें अधिक रासायनिक खाद डालना होता है या कुछ, इसमें सिर्फ घर का गोबर डालिए। हर किसान जो किसान है, वाकई देश का किसान है, उसके घर में मवेशी होता है, दुधारू पशु होता ही है। हाँ, तो घर का गोबर आप डालिए और बड़े आराम से चंदन की खेती कीजिए। उसमें कहीं से कोई लागत नहीं, शुरू में जो पौधे की लागत आती है वही आती है, उसके बाद कोई लागत नहीं लगता है। अच्छा, जो अभी आप चंदन का पेड़ लगाए, इनके साथ तमाम और कई भी पेड़ दिख रहे हैं, अरहर के पेड़ दिख रहे हैं, तो उसको लगाने का फ़ायदा क्या है? देखिए, चंदन की खेती यदि आप करते हैं तो चंदन के पौधे को होस्ट प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो होस्ट प्लांट में सहजन उपयोगी है, अरहर उपयोगी है, लाजवंती उपयोगी है। तो सहजन और अरहर की खेती करने से, होस्ट प्लांट देने से किसानों को ये लाभ होता है कि मतलब कि जैसे कि यदि कोई पौधे हम लगाते हैं तो उसमें हम कोई दलहन तिलहन नहीं कर सकते, लेकिन चंदन की खेती में अरहर का हम खेती कर सकते हैं, जिससे कि मतलब कि साल भर किसान दाल भी अपना खा लेगा और उसको बेच करके कुछ पैसा भी अपना कमा लेगा। और साथ में क्या है कि खेत के मेड़ पर आप सहजन लगा दीजिए, तो सहजन से ये होता है कि घर में आप सब्जी भी खा लेते हैं और अधिक बचता है तो उसको बाज़ार में बेच करके कुछ मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो अभी आपने कितना पेड़ लगाया है चंदन का टोटल? देखिए, यहाँ पर तो करीब आप 25 पेड़ देख सकते हैं, लेकिन करीब 4-5 राज्यों में 50 एकड़ से अधिक की खेती हो चुकी है। वो आपने कराई है? हाँ, सबला सेवा संस्थान के माध्यम से, सबला सेवा संस्थान के अध्यक्ष किरण यादव जी हैं, उनके माध्यम से करीब 6 राज्यों में 50 एकड़ से अधिक की खेती हो चुकी है। अच्छा, इसका ये कितने समय में आमदनी शुरू हो जाती है इस चंदन, सफ़ेद चंदन से? देखिए, सफ़ेद चंदन का एक म्यूचुअल फंड की तरह है, आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। करीब 15 से 20 साल में इसकी कटाई होगी, उससे पहले आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन क्या है कि मिश्रित खेती करते हैं तो बीच में आपको कहीं बाधा नहीं मिलती है। जैसे मिश्रित खेती के रूप में मैंने कहा आपको कि अरहर की खेती कीजिए, सब्जियों की खेती कीजिए और सहजन की खेती कीजिए। बीच बीच में आपको प्रति वर्ष कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा, आपको कहीं से नुकसान नहीं होगा।